सभी दर्शकों को दिल से दीपक कुमार का नमस्कार। दोस्तों, आप सबों का अपने राजनीतिक और समाचार के मंच पर मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। एक शेर सुनाता हूं। बड़े बेआबरू होकर निकले तेरे कूचे से हम, बेवफा तेरे प्यार में, न इधर के रहे न उधर के हम। निश्चित रूप से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। हाँ मित्रों, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में बात करूंगा। विपक्षी एकता की महाजुटान 2 के बारे में बात करूंगा और कर्नाटक के बेंगलुरु में जो संपन्न हुआ है विपक्ष के सभी करीब 26 दलों की बैठक, उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कृपया अगर समाचार और राजनीतिक विश्लेषण आपको पसंद आते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करते जाएं। दोस्तों, विपक्षी एकता के सबसे बड़े झंडा बरदार, नेतृत्व करने वाले आगे से आकर और लीड रोल में दिख रहे नीतीश कुमार जी आखिर आज बेंगलुरु की बैठक 2 से खफा होकर वापस पटना क्यों लौट आए। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव और इनके पार्टी के 2 अन्य सहयोगी लल्लन बाबू और संजय झा भी इनके साथ चार्टर प्लेन से वापस पटना लौट आए हैं और इन्होंने बैठक के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा भी नहीं लिया। वैसे कांग्रेस के नेताओं और अन्य दलों के नेताओं से जब वहां बेंगलुरु में पूछा गया कि बिहार के बड़े बड़े नेता क्यों लौट गए, तो उन्होंने बताया कि इनके प्लेन का टाइम हो गया था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। ये बहुत हास्यास्पद है कि स्पेशल चार्टर्ड प्लेन से बेंगलोर पहुंचे नीतीश कुमार और बिहार के सभी नेतागण को आखिर प्लेन की टाइमिंग की दिक्कत हो गई। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये स्पष्ट इशारा था कि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलत हुआ है जो नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव को पसंद नहीं आया। मैंने पहले ही कहा था कि इस गठबंधन में, इस विपक्षी एकता में बहुत पेंच हैं, बहुत सारे झोल हैं। हर दल का कुछ ना कुछ स्वार्थ है, अपनी आशाएं हैं, अपनी पीड़ाएं हैं, अपनी अपनी मांग है और क्षेत्रीय दलों का भारी वर्चस्व होते हुए एक राष्ट्रीय और सबसे बड़ा दल कांग्रेस इस गठबंधन में वो कैसे त्याग और बलिदान करे इतना, जितना क्षेत्रीय दल उनसे चाहते हैं। तो बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा। कुछ आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है कि नीतीश कुमार या अन्य नेता क्यों नाराज हो गए और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बिना ही वापस आ गए। लेकिन नीतीश कुमार ने न बेंगलोर में पत्रकारों को कोई जवाब दिया, न पटना पहुंचने पर पत्रकारों के लिए रुके, जबकि पत्रकारों का पूरा हुजूम पटना हवाई अड्डे पर नीतीश कुमार का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। नीतीश जी ने पत्रकारों की तरफ देखा भी नहीं और वापस अपने आवास की तरफ निकल लिए। खैर दोस्तों, जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर आया है कि इस विपक्षी एकता में निश्चित रूप से सबसे अधिक मेहनत और सबसे पहल करने वाले नेता के रूप में नीतीश कुमार का नाम उभरा और नीतीश कुमार को देश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनाए जाने की कोशिशें भी की जाने लगी। हालांकि नीतीश कुमार ने इससे हमेशा इनकार किया, लेकिन राजद और जदयू के अन्य नेताओं ने देश का प्रधानमंत्री कैसा हो तो नीतीश कुमार के जैसा हो के नारे खूब लगाए। नीतीश जी के मन में भीतर से जरूर थोड़ी सी इच्छा थी कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका नाम आगे हो और इस आशा के साथ वो बेंगलुरु कल ही बैठक में पहुंचे थे, जहां सोनिया गांधी के डिनर पार्टी में भी उन्होंने हिस्सा लिया और आज बैठक के बाद बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए निकल गए। वहां जाकर उन्होंने ऐसा देखा कि इनके नाम की कोई खास चर्चा हो ही नहीं रही, न इन्हें उतना तवज्जो दिया जा रहा जितना दिया जाना चाहिए था। एक आम नेता की तरह, एक छोटे पार्टी के 2 सीट वाले नेताओं की तरह इनको भी ट्रीट किया गया और सारा कार्यक्रम, विपक्षी एकता की सारी कमान कांग्रेस ने अपने हाथों में ले ली थी। मैंने कल के अपने वीडियो में भी बताया था कि कांग्रेस इस विपक्षी एकता की इस महागठबंधन जो गठबंधन बन रहा है इसको लीड करने की कोशिश करेगी और वही हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस की अध्यक्षता में हुई इस बैठक की सारी कमान कांग्रेस के नेताओं राहुल गांधी, खड़गे जी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सोनिया गांधी आदि ने संभाल रखी थी। इसमें नीतीश कुमार को कोई खास तवज्जो नहीं दी गई, यहां तक कि नीतीश कुमार ने कुछ बोला भी नहीं इस बैठक में। पहला खफा होने का कारण जो नीतीश कुमार का दिखता है वो यही है कि नीतीश कुमार को उतनी तवज्जो नहीं दी गई, ना ही इनके नाम का
कोई ऐलान किया गया कि इन्हें कन्वेनर या कुछ इस गठबंधन में अहम जिम्मेवारी दी जाती है। ना इस पर कोई चर्चा हुई, ना इस पर कोई ऐलान हुआ, ना इस पर आगे कुछ होगा ये बताया गया। खैर, बढ़ेंगे दूसरे कारण की तरफ कि दूसरा कारण क्या था कि नीतीश कुमार नाराज हुए। मुझे जो लगता है दूसरा कारण ये हुआ कि जहां ये इतनी बड़ी मीटिंग आयोजित थी बेंगलुरु में, जहां कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, वहां मीटिंग के पोस्टर के ठीक बगल में नीतीश कुमार जी के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए, जिसमें सुल्तानगंज वाले गिरते हुए पुल की फोटो के साथ अनस्टेबल कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर करके एक पोस्टर लगाया गया। मतलब सबसे अस्थायी, मतलब बिना भरोसे वाला प्रधानमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार। ये पोस्टर किसने लगाया, इस पर भ्रम की स्थिति है। कांग्रेस वालों, कांग्रेस के सरकार के होते हुए इतने बड़े बड़े पोस्टर शहर में, बेंगलुरु में कई जगह लगाए गए। दुर्भाग्य कि जहां ये मीटिंग आहूत की गई थी विपक्षी एकता की, मीटिंग के हॉल के मुख्य गेट पर भी ये पोस्टर लगा दिए गए, लेकिन जैसे ही टीवी पर चला और मीडिया की नज़रों में आया ये पोस्टर हटाए गए। लेकिन तब तक तो मीडिया ने कवर कर लिया था और सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्टर फैल गए थे। नीतीश कुमार के गुस्सा होने का एक कारण यह भी है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए ऐसे पोस्टर कैसे लगे, क्या कांग्रेस वालों ने ही कुछ साजिशें रची हैं, ऐसा भी शक जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, तीसरी बड़ी जो खबर आ रही है कि क्यों नीतीश कुमार नाराज हुए, इसका कारण है कि क्षेत्रीय दलों के बारे में कुछ खास बैठक में नहीं बोला गया। इसमें यह नहीं बताया गया, नीतीश कुमार जी शुरू से ही प्रयासरत रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के 16 एमपी हैं बिहार में, और इस तरह से वो उनकी अपने 16 एमपी के सीट को बचाना चाहते हैं, सीट पर लड़ना चाहेंगे, जो कि तभी संभव है जब कांग्रेस कुछ त्याग या बलिदान करे। लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वो कुछ खास त्याग करने नहीं जा रही। वो सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए उसका प्रधानमंत्री का भी कैंडिडेट होगा, ये भी तय माना जा रहा है। दूसरा कि हम, ऐसा नहीं है कि आप क्षेत्रीय दल अगर बड़े हैं बिहार में तो कांग्रेस अपना सीट छोड़ दे, कांग्रेस वहां नहीं लड़े, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इस तरह की अफवाहों के बीच भी नीतीश कुमार के मन में बहुत सारी उहापोह की स्थिति हुई और नीतीश कुमार वहां से बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए निकल लिए। चौथा कारण दोस्तों ये बताया जा रहा है कि अब जो अगली मीटिंग तय की गई कांग्रेस के द्वारा, वो महाराष्ट्र के मुंबई में तय की गई। उद्धव ठाकरे जी ने भी इस पर हामी भरी कि हाँ, अगली बैठक मुंबई में होगी, जिसमें कि कोई भी डेट नहीं बताया गया, बस मुंबई में होगी। जैसे पिछला बार बोला गया शिमला में होगी, हो गई बेंगलुरु में, इस बार बोला गया होगी मुंबई में, पता नहीं कहाँ होगी। और खड़गे जी ने स्पष्ट किया कि अगली मीटिंग में हम लोग 11 सदस्यीय एक कमिटी बनाएंगे, जो कि एक कोऑर्डिनेशन कमिटी होगी, सामंजस्य बिठाने वाली कमिटी होगी। इसमें भी किसी मुख्य नाम का इजहार नहीं किया गया, इसमें कोई नाम नहीं बोला गया कि कुछ नीतीश कुमार को अहम जिम्मेवारी अगली बैठक में भी दी जाएगी। इसका भी कोई प्रमाण या इसका कोई अंदेशा नहीं जताया गया, जिसके चलते नीतीश कुमार नाराज हुए। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को बहुत गहरा झटका लगा है कि भैया, मैंने इतनी इस मुहिम में आगे बढ़कर नेतृत्व किया, अपने 17 साल पुराने सहयोगी को, एनडीए को छोड़कर मैं यहाँ आया, लेकिन मुझे कोई तवज्जो नहीं दी गई ना। इस तरह की बातें नीतीश जी ने अभी तक बोली नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है। और दोस्तों, इस विपक्षी महाजुटान में 26 दल हैं, लेकिन 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी ही बनेगी। इससे साफ जाहिर है कि 15 दलों के तो कोई भी प्रतिनिधि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में नहीं होंगे। कौन होंगे वो 15 दल, ये भी एक अंदेशा, ये भी एक उहापोह की स्थिति थी, जिससे बहुत सारे दल नाराज हैं। और इस तरह की स्थिति इस नए गठबंधन में बन गई है। नाम तो बदल दिया गया, यूपीए से नाम इसका इंडिया कर दिया गया, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ये क्या रंग लाती है इनकी एकता, ये मुहिम। अभी तो बारात भी नहीं निकली, दूल्हा भी तय नहीं हुआ और फूफा मौसा लोग नाराज होकर भाग रहे हैं गठबंधन के बैठकों से। तो एक और जो मुख्य कारण बताया गया कि इसके चलते भी नीतीश कुमार नाराज हुए कि जो गठबंधन का नाम रखा गया, ये पूर्णतः कांग्रेस की तरफ से तय किया गया था, इंडिया। इस नाम में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, बहुत सारे लोगों के मन में
कन्फ्यूजन थी कि क्या नाम है, तो इसको डिफाइन किया खड़गे जी ने कि डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंटल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, उसको क्लियर किया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि बीच बैठक में ही इस नाम पर आपत्ति जाहिर कर दी कि ये इंडिया नाम सही नहीं लग रहा, ये एनडीए की तरह ही साउंड करता है, ये सुनने में एनडीए से बहुत मिलता जुलता नाम है, इस पर विचार किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार की सलाह को दरकिनार करते हुए एक तरफा फैसला कांग्रेस की तरफ से थोपा गया। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, इंडिया नाम बिल्कुल सही है, हम इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए इंडिया नाम ही होगा। यहां भी नीतीश कुमार जी को तवज्जो नहीं दी गई, इनकी बात को बहुत हल्के में लिया गया। इन सब बातों से नीतीश कुमार का खफा होना स्वाभाविक है और वो वापस पटना लौट आए। देखना होगा कि अगली बैठक में नीतीश कुमार जाते हैं, क्या कांग्रेस के लोग इन्हें मनाने आते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखना दोस्तों, और राजनीतिक विश्लेषण के इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट, थैंक यू।